हाय। तो ये वीडियो एक प्रोफेशनल बाय एडवांस लेवल पर एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी बा साइकोलॉजिकली हर एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस मैं करूँगा, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसीलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं ना स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगा, कहाँ कहाँ इंसान फंसता है ये भी बताऊँगा, कितना रकम का एक एंट्री होगा या स्ट्रेटजी है या रिवर्सल ट्रेड है, और कहाँ कहाँ मतलब एक आम ट्रेडर फंसता भी है साइकोलॉजिकली, कितना रिस्क रखना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊँगा। ओके, तो ये गोल्ड का चार्ट है। सबसे पहले मार्केट में देखो, तुम्हें जानना पड़ेगा ट्रेंड के बारे में। अब ट्रेंड क्या आता है? ट्रेंड कुछ नहीं होता है। ट्रेंड सिंपल, मार्केट ऊपर जाने से बाइंग ट्रेंड, सेम टू सेम नीचे आने से सेलिंग ट्रेंड। ठीक, तो ऊपर जाने से बाइंग ट्रेंड, नीचे आने से सेलिंग ट्रेंड। अब समस्या वाला ये है, कि बाइंग ट्रेंड में तो बाइंग करना है, सेलिंग ट्रेंड में सेलिंग करना है, लेकिन ये जो बीच में, ये जो इस पॉइंट में जब बाइंग ट्रेंड से सेलिंग ट्रेंड जब चेंज हो रहा है, या इसका उल्टा हो रहा है, जब सेलिंग ट्रेंड से बाइंग ट्रेंड में जब चेंज हो रहा है, तो इसका जो पॉइंट में कैसे मुझे पता चलेगा कि ये रिवर्स होने वाला है? सेम टू सेम इसका भी यही है, ये कैसे पता चलेगा जो उस पॉइंट से मार्केट रिवर्स होएगा? पहला ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब और एक बात है, पकड़ लो ये तो रिवर्सल हुआ। अब जैसे कि नीचे से जब ऊपर जा रहा है, तब अब पकड़ लो तुम इस पॉइंट पे अभी तुम मार्केट को देख रहे हो, तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता होता कहाँ तक जाएगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे तुम देख रहे हो, तो तुम ये जो सफ़र पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका साथ तुम्हें कैसे ट्रेड करना है इसको भी मैं सिखाऊंगा। उसका साथ साथ जब कब रिवर्स होगा, मार्केट बाइंग से सेलिंग में रिवर्स होगा, इसको भी मैं सिखाऊंगा। और एक पॉइंट, मार्केट में कैसे एंट्री लेना है, कब लेना है, कितना प्रकार का एंट्री होता है वो भी सिखाऊंगा। ये कितना प्रकार का रिवर्सल केस है ये भी सिखाऊंगा। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला बात है, मार्केट में तो ये पता चल गया, जो मार्केट में नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। तो पहले मैं रिवर्सल केस को सिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है मार्केट में ट्रेड का। फिर लास्ट में मैं कंटिन्यूशन में जब मार्केट चल रहा है उसका बीच बीच में एंट्री लेने का सिस्टम सिखाऊंगा। पहले रिवर्सल का सिस्टम सिखाता हूँ। तो रिवर्सल का सिंपल एक ही सिस्टम है, जो मैं बहुत आसान तरीक़ा से इसको मैं डिज़ाइन किया हूँ। पहला पॉइंट ये है, जैसे कि अभी फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन का तरफ है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड से बाइंग ट्रेंड में शिफ्ट होगा, कैसे पता चलेगा? तो इसका देख दो पॉइंट, मतलब दो स्ट्रेटजी है, मतलब दो प्रकार का रिवर्सल होता है। पहला प्रकार मैं पहले बताता हूँ, फिर सेकंड प्रकार मैं बता रहा हूँ। पहला प्रकार हुआ ये, अगर कभी भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो नीचे आने के बाद अगर नीचे से नीचे जा रहा है, तो नीचे से अगर दो बार हायर हाई बनाता है, ये हुआ एक बार, फिर नीचे आया, इसका लो को ब्रेक ना करते हुए दोबारा अगर हाई को ब्रेक करता है, तो ये दो बार अगर हायर हाई बना देता है, फिर जाके मैं इस पॉइंट पे ये कह सकता हूँ जो मार्केट में ये एक साइन है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। मतलब ये जो लेवल है, जो नीचे का जो लेवल है, उसको मार्केट और ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये हुआ एक नंबर। और एक नंबर क्या है? और एक नंबर है ये, पकड़ लो जो ऊपर से अगर सेलिंग आ रहा है, लोअर लो लोअर लो, बस सेलिंग आ रहा है, फिर लोअर प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट पे तुम एंट्री लिए हो लोअर लो फेल्यूर के बाद,
लोअर लो कर को आने का बाद लोअर लो फेल हुआ, नियरेस्ट स्विंग को ब्रेक करने के बाद इस पॉइंट से दोबारा जब सेलिंग नीचे तरफ जाता है, ये दोबारा जब नीचे तरफ जाता है, ये अगर एग्रेसिवली मैंने डायरेक्ट सेलिंग आया और डायरेक्टली ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो अगर डायरेक्ट रिवर्सल हो जाता है तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, मार्केट इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो चुका है। सेम टू सेम इसका उल्टा ही होगा, ठीक है। उल्टा सिंपल ही होगा, जब मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है हायर आई कर को, तो हायर आई फेल होगा, फेल होने के बाद यहाँ पर एंट्री देगा, एग्रेसिवली ऊपर गया है और दोबारा कंटिन्यू नीचे नाम गया, इसको फेल कर दिया, तो बस इसी पॉइंट पर मार्केट क्या हो गया, नेगेटिविटी हो गया। ओके, तो एक केस हुआ ये और एक केस हुआ ये, जो अगर नीचे से अगर दोबारा हायर हाई बना देता है तो मार्केट क्या हो जाता है, यहाँ पर बुलिश हो जाता है। अब देखो, ये तुम्हें ये पता चल गया जब मार्केट का रिवर्सल कैसे होगा, कोई पॉइंट से रिवर्सल कैसे होगा, दो स्ट्रेटेजी में बता दिया। अब उसका बात होता है जी, अब हमें एंट्री कैसे लूँगा, एंट्री कैसे लूँगा। अब एंट्री के लिए देखो दो पॉइंट है तुम्हें जानना है। पहला पॉइंट है एंट्री लेने के लिए एक स्ट्रेटजी व कॉन्फर्मेशन, और एक होता है जब तुम एंट्री ले रहे हो एग्जैक्ट वो कैंडल को कैसे मतलब कैसे फाइंड करना है, तो इसी कैंडल से ऊपर जाएगा, इस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं करेगा, वो कैंडल को कैसे फाइंड करना है। तो ये दो पॉइंट है। तो पहला पॉइंट मैं बताता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, मेरा को रिवर्सल केस ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो एक हायर आई बनाया, ये 2 मिनट टाइम फ्रेम में हुआ, ये देखो ये हायर आई बनाया, 2 बार हो गया है, 2 बार हायर आई हो गया, तो मतलब मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब हमको एंट्री लेना है। एंट्री के लिए मैं क्या क्या बताया हूँ, 2 पॉइंट है, एक एंट्री कैंडल वो बाद में आएगा, एंट्री कैंडल के लिए वो बाद में आएगा, पहला पॉइंट का भी। अब देखो एक कंफर्मेशन होगी तो बाइंग जाएगा। अब एंट्री कैसे लेना है हमको, देखो एंट्री का कितना प्रकार होगा, एंट्री का होगा शायद एक होता है, रुको मैं बता रहा हूँ। मार्केट का एंट्री के लिए 3 प्रकार का एंट्री होता है। पहला नंबर क्या है, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब नीचे से अगर हायर आई कर को जा रहा है, जैसे यहाँ 2 बार हायर आई बना दिया, फिर जाके हमको क्या देखना है, अगर हायर आई फेल होता है, नियरेस्ट जो लो होगा उसको ब्रेक करने के बाद अगर सपोर्ट बनता है, सपोर्ट जो एंट्री कैंडल में कैंडल बताने वाला हूँ वो वाला कैंडल, ठीक है, अगर बनेगा। अब वो कैंडल क्या होता है, देखो हम लोग एंट्री के लिए जो कैंडल हम लोग जो सोचते हैं, जो मैं पॉइंट में बताया हूँ, वो कैंडल हुआ एनगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार, ओके। और वो है वो होता है क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन टाइप का कुछ, हैमर कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, अगर कुछ भी बनता है हायर आई फेल्यूर के बाद, तो हमको यहाँ पर एंट्री लेना है, टारगेट कहाँ तक रखना है, यहाँ तक, ओके। ये हुआ पहला वाला एंट्री, हायर आई फेल्यूर। सेकेंड एंट्री क्या होता है, सेकेंड एंट्री पकड़ लो, मार्केट 2 बार हायर आई बना दिया, बनाने के बाद हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस मतलब एनगल्फिंग वाला रेजिस्टेंस, मतलब इस टाइप का दिखा रहा हूँ, ये पकड़ लो एक, तो पहला एंट्री मेथड ये है, अगर सॉरी पहला नहीं दूसरा, पहला तो मैं बता दिया हूँ, जो ये अगर हायर आई फेलियर होता है तो एनगल्फिंग कैंडल होने के बाद मैं बाइंग कर सकता हूँ। अब देखो एंट्री नंबर 2 में क्या बता रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है, पकड़ यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको मिल गया, तो रेजिस्टेंस मिलने के बाद हमको क्या ढूंढना है, जैसे कि इस पॉइंट पे पकड़ लो, इस पॉइंट पे पकड़ लो, हमको रेजिस्टेंस मिल चुका है, ओके। इस पॉइंट पे हमको क्या क्या मिल चुका है, रेजिस्टेंस मिल चुका। तो दोबारा अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का कैसे होता है, सिंपल रेजिस्टेंस मतलब कुछ नहीं, अगर कोई ग्रीन कैंडल को अगर एनगल्फ कर लेता है, जैसे इस टाइप का ग्रीन कैंडल को अगर एनगल्फ कर लेता है तो ये हो जाता है, ठीक है।
तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन बना देता हूँ, इसको वाइट। ओके हाँ, तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस बनने के बाद हमको सपोर्ट खोजना है। सपोर्ट भी सेम, ये एक रेड होगा और रेड को फिर क्या किया जाएगा, एनगल्फ को कर दिया जाएगा इस टाइप का। अगर एनगल्फ कर दिया है तो मैं सपोर्ट हमको मिल गया। अगर हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है, जैसे देखो ऊपर में रेजिस्टेंस में मैं दिखाया हूँ, अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो फिर जाके मुझे सपोर्ट बनने के बाद मैं यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ, ओके। ये हुआ दूसरा 2 नंबर पॉइंट एंट्री के लिए। 2 नंबर, एक हुआ हाई फेलियर और एक हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट। और एक भी है, ओके हाँ। और रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी और है, मैं बता देता हूँ। देखो ये अगर 2 रकम का होता है, अगर ये ऊपर में बनता है और ये बॉटम पे बनता है फिर भी चलेगा। अदरवाइज अगर मार्केट में जैसे यहाँ पर जैसे ऊपर से लोअर लो कर को आ रहा है, तो लोअर लो के बीच में भी अगर होता है तो फिर भी चलेगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 2 मिनट में यहाँ पर क्या हुआ है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखो, इसमें हमको क्या क्या मिला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल गया और देखो इस पॉइंट पे हमको क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। तो बस रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट में मैं बाइंग कर को फिर होल्ड कर सकता हूँ। देखो कितना बड़ा मोमेंटम हमको मिला। एक हो गया रेजिस्टेंस, अब भीतर में भी हो सकता है और ऊपर में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है। और वो एंट्री क्या है, सपोर्ट बाय रेजिस्टेंस। उसका क्या मतलब होता है, जैसे कि पकड़ लो मार्केट में मैं क्या बताया हूँ पहले, मार्केट में अगर 2 बार हाई हो जाने के बाद ये हाई हो गया, फिर जब ऊपर से जो नीचे आएगा सपोर्ट मतलब इस पॉइंट पे सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा ब्रेक किया, इसको दोबारा सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा, फिर ऊपर जाएगा। अब इस सपोर्ट मतलब कुछ नहीं, सेम टू सेम। सपोर्ट मतलब क्या है, एक रेड कैंडल को एनगल्फिंग करना, ओके। ये हुआ रेड कैंडल, इसको एनगल्फिंग कर लिया, एक बार सपोर्ट हुआ, दोबारा सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम, यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बनाया, ओके। सेम टू सेम मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इजी है। यहाँ पर दोबारा एक रेड कैंडल बनेगा, ये हुआ रेड, तो क्या हुआ, सपोर्ट बना दिया, मैं यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3 रकम का एंट्री मेथड बताया, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, एक हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, और हुआ हाई फेलियर। जैसे हाई हुआ, हाई तो फेल किया, और हाई तो फेल होने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर सपोर्ट बनना है। सपोर्ट किसको कहते हैं, कोई भी एक रेड कैंडल को क्या होगा, एनगल्फिंग कर लेगा, या मॉर्निंग स्टार होगा, या कोई मॉर्निंग स्टार जो भी है, उसको हैमर कैंडल बनाएगा, वो हर एक चीज़ होता है, ओके। ये हुआ। अब हैमर कैंडल का भी कुछ पॉइंट होता है, जो हैमर कैंडल होता है, ठीक है। पहला बात है, जो हैमर कैंडल बनेगा वो अगर हाई फेल्यूर पे हैमर कैंडल बनता है तो वो हमेशा कैंडल का 80% जैसे बाहर पे ही रहे। जैसे कि ये हुआ मार्केट में और यहाँ से एक लंबा सा सूता निकल गया, इट्स ए हैमर कैंडल, गुड हैमर कैंडल। बट ये क्या हुआ, ये हाई फेल मतलब ये जो लो है, लो को ब्रेक करने के बाद हैमर बनाया। लेकिन यही चीज़, ये जो हैमर बनाया, यही चीज़ अगर कुछ इस टाइप का होता, मतलब हमारी बनाता, ठीक है, फिर जाके इसका जो लिक्विडिटी है, मतलब इसका जो लो पॉइंट है, इसको भी ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया है, ओके, लो को ब्रेक किया, ओके, लो को ब्रेक किया, लेकिन अगर 80%, ठीक है, अगर जो इसका जो हमार का जो पूरा माल्ट हो, अगर कोई चार्ट का अंदर अगर ढुका हुआ है, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ है, 70% अगर ढुका हुआ है, तब ये ट्रेड हमारे हिसाब से कंसीडर नहीं होगा।
तो इसको नहीं पकड़ा जाएगा। ओके, सेम टू सेम एनगल्फिंग कैंडल के लिए भी मिनिमम 50-60% बाहर में निकल कर रहना पड़ेगा, तभी ट्रेड चलेगा। तो ये वो एंट्री मेथड हो गया। देखो, तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या सीखने मिला हम लोग को। पहला हुआ रिवर्सल का भी 2 केस, हाई वाला और एग्रेसिव वाला। सपोर्ट और एंट्री के लिए फिर क्या होगा, एक हाई फेल्योर, ये 1 नंबर एंट्री, रेजिस्टेंस सपोर्ट 2 नंबर एंट्री, सपोर्ट 3 नंबर एंट्री। आर को क्या बताया मैं, भीतर में भी स्विंग, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर ऊपर में ना बनाए, बॉटम पे ना बनाए, अगर लोअर लो के भीतर में भी रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बनता है तो फिर भी क्या होता है, काम करता है। ओके, इसमें भी काम करता है। तो ये हुआ हम लोग का स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी जो मेन स्ट्रैटेजी है उसका बेस पे। अब हमको कुछ पॉइंट जानना है जो हिडन पॉइंट होता है, जिसके बारे में जानने के बाद हम लोग ट्रेड में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, चलो इसको डिलीट करते हैं। अब देखो, ये हुआ मेरे को मेन स्ट्रैटेजी, तो मैं बता दिया हूँ। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हम लोग को जानना है वो मैं बताऊँगा अभी। पहला पॉइंट, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का बाद मैं बात किया हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 रकम का एंट्री बताया हूँ, एक हायर फेल्यूर वाला। तो हायर फेल्यूर में कोई असुविधा नहीं है, पर रेजिस्टेंस सपोर्ट में जो हो रहा है उसमें बहुत बात है, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बन रहा है और इस पॉइंट पे सपोर्ट बन रहा है। ये टाइम फ्रेम 2 मिनट में हो रहा है, तो 2 मिनट में रेजिस्टेंस हो रहा है और 5 मिनट में सपोर्ट बन रहा है। तो हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। 2 मिनट में रेजिस्टेंस हो रहा है तो हमको 2 मिनट में ही सपोर्ट चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम टू सेम भी हर एक टाइम पे अगर 3 मिनट में यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हो रहा है तो यहाँ पर 3 मिनट में ही सपोर्ट चाहिए। ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए। तो ऐसे भी आर को क्या था, मैं क्या बताया हूँ, सपोर्ट जैसे ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर जो सपोर्ट अगर 5 मिनट में ले रहा है तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद जो दोबारा जो सपोर्ट लेगा ये भी 5 मिनट में लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये नहीं चलेगा, अलग टाइम फ्रेम में कैंडल खाने से भी नहीं चलेगा। ये एक हो गया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब देखो और एक पॉइंट, जैसे कि मार्केट पकड़ लो ऊपर से नीचे नाम रहा है, डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक 2 बार हायर चाहिए। ओके, लेकिन पॉइंट क्या था, ये बॉटम से ऐसे होना चाहिए। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जाके यहाँ से फिर हायर हाई बनाया। ओके, तो लेकिन लो को टेस्टिंग नहीं किया, इसलिए ये काम किया। अगर ये लो टेस्टिंग कर देता, जैसे कि मेरे पास एगो चार्ट है, मैं इसलिए इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रुको दिखाता हूँ, 1 मिनट हो, रुको बाबू। हाँ, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्केट, देखो इस पॉइंट पे ना मार्केट में बुलिश था, मतलब ऊपर जा रहा था, तो मैं लोअर लो देखने के बाद मैं सेलिंग करूँगा। तो पहला बात है, जैसे इस पॉइंट पे तो ये एक बार लोअर लो है, इसको तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, हमको चाहिए 2 बार लोअर लो। तो इस पॉइंट पे देखो मार्केट में 2 बार लोअर लो बनाया था, तो यहाँ पर सेलिंग चलना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हुआ लोअर लो फेल किया, देखो लोअर लो को ब्रेक किया और क्या चला, सेलिंग बाइंग साइड गया, ठीक है। तो ये जैसे ना हो वो मुझे कैसे समझना है, तो मैं जैसे कि मैं क्या बताया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेलिंग आएगा बाय लोअर लो बनाएगा वो टॉप से बनाना चाहिए, टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो टॉप से बनाया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, ये जो मार्केट में पहले जो यहाँ पर सेलिंग आया था, तो इसको टेस्टिंग करने के बाद फिर लोअर लो हो रहा है। अगर ये सेलिंग आने के बाद अगर बीच से अगर लोअर लो होता तो नहीं चल जाता, जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले यहाँ पर बताया हूँ इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे
जैसे को इसका देख, हायरा जो बनाया था, ये जो बॉटम था, ये बॉटम वाला, ये बॉटम का लेवल तो देख कहाँ पर है और वो कहाँ पर है, ये काम करेगा। अदरवाइज ऐसे भी काम करेगा, तो डायरेक्ट बॉटम से हायरा बना रहा है, सबसे बेस्ट होगा। तो उससे ऐसे भी काम करेगा, उसका भी मेरे पास एक उदाहरण है, रुको दिखाता हूँ। कल का मार्केट में ही हुआ है। यहाँ पर देखो, ये एकदम टॉप है, टॉप से मार्केट में क्या बना रहा है, इट्स लोअर लो बनाया, लोअर लो फेल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सेल चला भी, ये हुआ, तो ये एक पॉइंट हुआ। ओके, अब ये से दोनों पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट, सपोज, रुको 1 मिनट रुक जाओ। मार्केट पकड़ लो बहुत टॉप में पहुंच चुका है। अब तुम्हें लग रहा है भाई इतना ऊपर में मैं बाइंग क्यों करूंगा, सेलिंग करूंगा। देखो भाई वैसे नहीं करना। अगर हायर हाई बन रहा है तो हायर हाई फेलियर पे हमको क्या करना चाहिए, बाइंग ही करना चाहिए। ओके, बाइंग ही करना चाहिए और कुछ नहीं। तो इस पॉइंट से देखो बाइंग जाने के बाद ऊपर गया, और वो पॉइंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, जैसे कि देखो, ये मार्केट में हायर हाई बना रहा, अगर पहले हायर हाई बनता है तो फिर देखो लोअर लो बनता है, तो फिर हायर हाई चलेगा, क्योंकि पहले ये बना है, ये बाद में बना है, तो इसको नहीं चलेगा। इसका मतलब इसको हमको क्या करना है, बाइंग ही करना है, सेलिंग नहीं करना है लोअर लो फेलियर में। ठीक है, ये एक पॉइंट है, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पकड़ लो तुम्हारा मार्केट का ट्रेंड जो है बुलिश है, और ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हो रहा, हायर हाई फेल हुआ तो सपोर्ट में बाइंग किया, ठीक है, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसका मिडिल से दोबारा लो ब्रेक किया, तो तुम्हें लगेगा भाई तो लो फेल कर दिया, इतना बड़ा ज़्यादा रिवर्स करने के बाद तो सेलिंग करना चाहिए, नहीं, तो दोबारा बाइंग करना है। जब तक मार्केट में दो को लोअर लो ना मिल जाए तब तक। और वो केस में, कौन सा केस में, अगर अगर ये हाई को ब्रेक करते हुए, मतलब ये जो हाई हाई तो ब्रेक करने के बाद अगर रिवर्स हो जाता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है। ये बिना ब्रेक करने के बाद दोबारा ब्रेक करके दोबारा सपोर्ट ले रहा है, तो भाई साहब तुम बाइंग करो, कोई बात नहीं, बाइंग करो। ओके, ये हो गया। और एगो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मार्केट इसमें बताया हूँ, क्या बताया हूँ, मैं भूल गया हूँ क्या बताया हूँ। अगर क्या मैं हाँ, कल बुलिश हो चुका है, ये हारा जा रहा है, तो हारा के बाद फिर दोबारा लोअर लो हो रहा है, तो फिर हारा फिर पे बाइंग ही करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाइंग हुआ है, मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ डिलीट कर देता हूँ, चीज़ों को देखो। यहाँ से हायर हाई हो रहा था, तो यहाँ पर फिर दोबारा एक लोअर लो बना रहा था, तो तुम्हें लग रहा था लोअर लो चलेगा, नहीं, हायर हाई चलेगा, क्योंकि पहले बाइंग को फॉलो होगा फिर सेलिंग को फॉलो होगा। अब यहाँ और पॉइंट का बात, जैसे कि मैं क्या बताया हूँ, अगर इसका टारगेट नहीं देता है, फिर यहाँ एंट्री देता है, बिना टारगेट दिए अगर दोबारा रिवर्स होता है, तो मुझे फिर सेलिंग में शिफ्ट नहीं होना है, बाइंग में शिफ्ट होना है। ओके, बस यही पॉइंट बात है, और सर को कोई ख़ास शायद है नहीं। जैसे यहाँ पर एक और वो चीज़ दिखाना है, जैसे मैं पहले ही बता चुका था, यहाँ पर क्या था, आ, हाँ, इस जगह पर जैसे मार्केट यहाँ पर बुलिश था, ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट बुलिश हो चुका था, तो हमको सपोर्ट में बाइंग करना है, तो यहाँ पर से बाइंग हुआ तो बाइंग के बाद फिर यहाँ पर मार्केट में क्या किया, दोबारा एक लोअर लो बना रहा है। मैं क्या किया, मैं लोअर लो फेलियर पे मैं सेलिंग किया, पर यहाँ पर सेलिंग नहीं चलेगा। मैं क्या बताया था, अगर जो भी होगा, हाई को टेस्टिंग करने के बाद लोअर लो नहीं चलता है, हाई को ब्रेक करने के बाद लोअर लो होता है फिर चलता है, ये एक पॉइंट बताया था। और एगो यहाँ पर मैं एक पॉइंट है, मैं दिखा देता हूँ, रुको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट। हाँ,
यहाँ नहीं, आप देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट। हाँ तो हाँ ठीक है। मार्केट में स्टैंड, हाँ हाँ इसी पॉइंट पे, ठीक ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट में बुलिश था, तो फिर जाकर इस पॉइंट पे मैं बताया कि लोअर लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर तो हर कोई सेलिंग करेगा। और मैं भी सेल भी मैं भी किया था, पर मेरे यहाँ पर लोअर लो फेवर में यहाँ पर मेरा सेल हुआ, हिट हो गया था। ठीक है, ये शायद 3 मिनट में टाइम फ्रेम पे हुआ था। मैं दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट रुक जाओ। ओके, 3 मिनट में हुआ था ये चीज़। तो जो बहुत ही अजीब टाइप का ये चीज़ हुआ। देखो यहाँ पर मैं लोअर लो फेलियर के बाद मैं ये लो कैंडल देखो, यहाँ पर जो कैंडल बनाया था एनगल्फिंग कैंडल, इस पॉइंट में मैं सेल किया था। देखो ये इतना सुंदर कैंडल था पर फिर भी फेल हो गया, और इतना बड़ा एग्रेसिव कैंडल बना को देखो। तो ये क्यों हुआ? सिंपल वे में बात मैं क्या बताया हूँ, कोई भी लोअर लो बनेगा तो रेजिस्टेंस को टेस्टिंग करने के बाद लोअर लो नहीं काम करेगा। हो सकता है टॉप होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ सेलिंग आना चाहिए, उसका बाद ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट में मैं बाइंग करता हूँ तो अच्छा खासा हमको मेरे को मोमेंटम मिलता है। कोई भी लो ब्रेकडाउन के बाद इस सपोर्ट में बाइंग करने से अच्छा मोमेंटम मिलता है। देखो जब तक मार्केट में जो कंडीशन मैं बताया हूँ तब तक उस कंडीशन का बाद ही मार्केट में ट्रेंड चेंज करना है। कहीं भी मैं बिना कारण से ट्रेंड में चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसा अभी बुलिश मार्केट चल रहा था तो रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो, कहीं भी हमको मुझे बाइंग करते रहना है, बाइंग करते रहना है। ठीक है, ओके समझ गया, बस इतना ही बात है। और वो बात इम्पोर्टेंट है जो रेजिस्टेंस में ज़्यादा काम आता है। ओके, मैं जहाँ तक फंसता हूँ बार बार कर को, सपोज मार्केट में हमको रेजिस्टेंस में सेल करना है, यहाँ पर कैंडल खा को रेजिस्टेंस हुआ, फिर ब्रेक किया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस हुआ, सेल करना, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पकड़ लो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया नहीं, ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेक किया, फिर यहाँ पर कैंडल खा रहा है, तो तुम्हें लग रहा भाई यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ रेजिस्टेंस सेल नहीं, वहाँ पर सेल नहीं करना है। ठीक है, कैंडल खाएगा, कैंडल खाएगा, अगर यहाँ पर खाता है इस मिडिल में, ओके, अगर मिडिल में यहाँ खाता है, फिर जब ब्रेक करेगा दोबारा कैंडल खाता है सेम टाइम फ्रेम में, तभी उसको रेजिस्टेंस कहा जाएगा। और वो भाव में कहा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर जिसको मैं बता रहा हूँ और वो किस भाव में है यहाँ पर देखो। अगर अगर रिट्रेसमेंट आने के बाद इस पॉइंट पे बहुत देर तक एक ही सेम टू सेम लेवल पर होल्ड करता है, फिर होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करने के बाद दोबारा अगर रेजिस्टेंस देता है तो उसको भी रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके ठीक है, तो नहीं तो नहीं होगा, बस इतना ही बात है। बस और कुछ नहीं। और वो बात भी है, और वो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पर तुमको लग रहा भाई ये तो हायर हाई हो गया, नहीं, इसको हायर हाई नहीं कंसिडर किया जाए, क्योंकि जो इसका जो हाई को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो इसको देखो 90% देखो उसका अंदर ही ढुका हुआ है, तो इस केस में भी हायर हाई फेल्योर ना, हायर हाई नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, ये इसमें इसको रेजिस्टेंस में ही सेल किया जाएगा। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेस में सेल किया जा सकता है, कंटिन्यूशन का बेस पर, जो भी है यही है और कुछ नहीं है। बस इतना में ही आदमी पूरा खलास हो जाता है। और अगर बात है जब तक टारगेट ना आए तब तक होल्ड करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर तुम बाइंग कर रहे हो, अगर तुम्हें ये रेजिस्टेंस बना और तुम डर को निकल गए ना, ये ट्रेडिंग नहीं होता है। तुम्हें भाई होल्ड करना है जहाँ तक तुम्हारा टारगेट है, जो भी हो जाए। ओके, कोई भी कंडीशन हो जाए तुम्हें होल्ड करना है, एग्जिट नहीं करना है, रजिस्ट स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट करना है। ओके,
बस इतना ही करना है। और रेंडमली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है, नहीं तो फंसते रहोगे हमेशा और ज़िंदगी भर। ओके, और कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है। हाँ, बस इतना ही कहना है भाई। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।